If you have sex with an animal, a human being is not born. I am a medical doctor. Having sex with an animal is called bestiality. I am a medical doctor. If you have sex with an animal, a human being is not born. So this human race came. Our great grandparent was one. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक खातून ने इंतहाई दिलचस्प और दिमाग को झंझोड़ कर रख देने वाला सवाल कर दिया था। इस ईसाई खातून ने जो सवाल किया था यकीनन वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इस खातून ने कहा था कि जब दुनिया में पहले दो इंसान तशरीफ़ लाए, इस्लाम के मुताबिक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा हैं, तो उन दोनों के यहाँ जो औलाद पैदा हुई उनके दो बेटे काबिल और हाबिल थे। इस खातून ने कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि दो मर्दों के यहाँ कोई औलाद पैदा हो जाए। जब ऐसा मुमकिन नहीं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा के यहाँ पैदा होने वाली कोई भी खातून होगी जिसके साथ जिनसी अमल करने के बाद नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यकीनन ऐसा ही माजी में हुआ है कि बहन भाइयों के दरमियान आपस में जिनसी अमल के ज़रिए औलाद पैदा हुई और यूँ दुनिया की आबादी बढ़ती चली गई। इसी तरह से आज हम दुनिया के 7.5 अरब की ये दुनिया बन चुकी है। दोस्तों इस खातून का सवाल करने का अंदाज भी बहुत दिलचस्प था और ये बड़े पुरजोश अंदाज में ऊंची आवाज़ में चीखते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल कर रही थी। साथ में इसने ये भी कहा था कि मैं ये सवाल बचपन से अपने जहन में लिए घूम रही हूँ। आज तक मुझे किसी पादरी, बिशप, किसी भी यहूदियों के आलिम या किसी भी पॉप या फादर ने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि हमारी इस बहन ने हमसे पूछा है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबिल और हाबिल उनकी दो औलाद थी, उनके यहाँ मज़ीद बच्चे कैसे पैदा हुए और ये दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल हमारी बहन कहना ये चाह रही हैं कि उनके यहाँ दो बेटे थे, अब उनके यहाँ मज़ीद औलाद कैसे पैदा हो गई, क्योंकि अगर औलाद पैदा हुई है तो इसका मतलब है कि एक ही ख़ानदान के अंदर जिनसी अमल किया गया है, यानी कि भाई ने बहन के साथ जिनसी अमल करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया है। और अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत गलत हुआ। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि इस खातून ने कहा नहीं, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता बल्कि ये भी हो सकता है कि काबिल और हाबिल ने जानवरों के साथ जिनसी अमल किया हो और उसके ज़रिए दुनिया आगे बढ़ी हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को टोकते हुए कहा कि मुझे मेरा जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिए। इस खातून का रवैया भी आपको दिखाते हैं। That's the question, correct, sister? No. They may be having with animals for all you know. Some people do look like animals, like apes and baboons. So maybe they did have relationship with them. So what's the question then? My question is, how did this world come? I want to know the truth. How did the world come to know the truth of what? I want to know how did such a big world come around? How did they come? That's what I'm telling you. How did it come into existence? So that's what I'm telling you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मांगते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम सब लोग हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा की औलाद हैं। और कैसे हैं? उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए और फिर उनके दरमियान जिनसी अमल हुआ और फिर उनके यहाँ बच्चे पैदा हुए और ये सिलसिला आगे चलता गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब एतराज़ ये उठाया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे आपस में जिनसी अमल भला कैसे कर सकते हैं, वो तो एक दूसरे के बहन भाई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत करते हुए बताया कि दीन इस्लाम में अल्लाह ताला की जानिब से दुनिया में बसाने के बाद और दुनिया के लिए मुख्तलिफ हिदायत अल्लाह की जानिब से सामने आती रही हैं। बाज़ औक़ात वो क़वानीन की सूरत में सामने आई हैं और मुख्तलिफ अंबिया पर अल्लाह ताला ने अपना पैगाम नाजिल किया है। दुनिया के क़याम से लेकर आज तक अल्लाह ताला की जानिब से सबसे अहम जो पैगाम दिया गया है वो अक़ीदा तौहीद का है, यानी अल्लाह को एक मानने का है। मगर इसके अलावा बहुत से छोटे क़वानीन और अल्लाह की जानिब से आने वाले पैगामात में वक्त के साथ साथ माजी में तब्दीली आती रही है। इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह की जानिब से दुनिया के लिए जो क़वानीन बनाए गए थे उनके मुताबिक वो औलाद जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा के यहाँ पैदा होगी, जो एक ही वक्त में पैदा होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक ही वक्त में पैदा होने वाले दो बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते थे। Peace be upon him, the law was that the brothers and sisters born in the same delivery, they should not marry one another.
the brothers and sisters born in the same delivery should not marry one another. So amongst the sisters and brothers who have not born in the same delivery, they married each other and they had children. Later on, when the human race kept on expanding, then the law came that the brothers and sisters should not have sexual relationship. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि उस वक्त के कवानीन के मुताबिक ऐसे ही चलता रहा और बहन भाई को कानून के मुताबिक अल्लाह ने इजाज़त दे रखी थी कि वो जिनसी अमल कर सकते हैं और उनकी जानिब से किया गया। दुनिया की आबादी बढ़ती चली गई और उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आ गया कि अब बहन भाई आपस में जिनसी अमल करके अपनी नस्लों को आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात कुरान मजीद की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 22 से लेकर 24 में भी लिखी है। तर्जुमा, और तुम अपनी वालदा, बहन, बेटी, अपनी माँ की बहनों और अपने भाई की बेटी और किसी महरम से निकाह नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा, मेरी बहन, इसीलिए उस वक्त के लिहाज से कवानीन ये था कि बहन भाई कर सकते हैं जिनसी अमल और उससे अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जोड़ा ही दुनिया में एक था। बाद में ज़्यादा जोड़े बन गए और उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि अब बहन भाई आपस में जिनसी अमल नहीं कर सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा कि यही वजह है कि आज हम दुनिया के सभी लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की औलाद हैं और वो हमारे आबा अजदाद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक आपने जिक्र किया कि काबिल और हाबिल ने जानवरों के साथ जिनसी अमल करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया, वहाँ तक मैं आप पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मेडिकल साइंस इसको साबित करती है और ना ही ये मानती है। मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि अगर इंसान किसी जानवर के साथ जिनसी अमल करता है तो कोई औलाद पैदा नहीं होती। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। I am a medical doctor. If you have sex with an animal, a human being is not born. So this human race came. Our great grandparent was one common, that is Adam and Eve, peace be upon them. डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस खातून को दिया गया ये जवाब मुकम्मल हो चुका था, मगर इस खातून के तासुरात से ऐसा लग रहा था कि वो जवाब से मुतमईन नहीं है। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे इस वीडियो के आखिर में ये जानना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिया गया ये जवाब आपके ख्याल से कितना इत्मीनान बख्श है और आप क्या इस बात पर यकीन कर रहे हैं। तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि आपके ख्याल से डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब ठीक क्यों है। दोस्तों, याद रखिए कि टीम हम कदम के लिए आपकी राय बहुत कीमती है। आपके कमेंट्स सोशल मीडिया पर एक लंबे अरसे तक के लिए मौजूद रहते हैं और सैकड़ों लोग इनसे पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं, लिहाजा आपके कमेंट हमारे लिए अहमियत रखते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।